हेलो दोस्तों, वेलकम आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या आपने बिल्कुल ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करनी है तो आप लोगों को क्या क्या स्किल आने चाहिए और क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए और कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्दर टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों के पास कौन सा नॉलेज बिफोर हैंड होना चाहिए और क्या क्या स्किल्स आपको आने चाहिए। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको बेसिक कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करनी आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एक वेबसाइट पे जाकर जैसे ये चार्टिंग वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, तो यहाँ पर आकर आप एक चार्ट को मैनिपुलेट कर सकें, यूज़ कर सकें, डिफरेंट टूल्स को सिलेक्ट कर सकें और इनका नाम वगैरह पढ़ सकें। बस इतनी ही नॉलेज आपको चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। और इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने पड़ेंगे जिनको हम ब्रोकर्स के सॉफ्टवेयर कहते हैं या ब्रोकर्स कहते हैं। तो उसमें हमारे पास डिपेंड करता है हम किस पेयर को या किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे अगर हम फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो फॉरेक्स के ब्रोकर्स होंगे जैसे ओएंडा। इन सब के लिए मेटा ट्रेडर नाम की एक ऐप यूज़ होती है फ़ोन की, और इवन लैपटॉप पे भी वो अवेलेबल है। और सिमिलरली अगर आप क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो में हमारे पास बाइनेंस है और ओकेक्स है और इसी तरह और भी डिफरेंट ब्रोकर हैं क्रिप्टो के। तो आप उनकी ऐप्स अपनी यूज़ करेंगे फ़ोन पे या उनकी वेबसाइट्स ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। आप उनकी इवन डेस्कटॉप ऐप्स भी अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो होगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। तो अब इससे फर्दर हम चलते हैं। तो अब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए या एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए और मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए। तो इन स्किल्स को हम कैटेगराइज करते हैं चार मेन स्किल्स में। तो सबसे पहला होता है आपके पास एक ट्रेडिंग एज। तो ट्रेडिंग एज आपका वो प्रोबेबिलिटी का एडवांटेज है या स्टैटिक्स का एडवांटेज है कि अगर आप एक सर्टन जगह से बाय या सेल करेंगे और सर्टन शेप होगी मार्केट की, तो आप के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं हारने से, क्योंकि इन दी एंड ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी की गेम है। क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक सर्टन पॉइंट आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो वहाँ पे जाए भी। अगर आप परफेक्ट भी हो जाते हैं तो फिर भी वो एक प्रोबेबिलिटी की ही गेम रहेगी। तो इस प्रोबेबिलिटी के एडवांटेज को हम कहते हैं ट्रेडिंग एज। और अब इसको डिटर्मिन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस या हम टेक्निकल एनालिसिस में कैटेगराइज करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि हम जो न्यूज़ को देख के अपनी प्रिडिक्शन करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के या किसी करेंसी के या किसी स्टॉक के या क्रिप्टो करेंसी के इवन की प्राइस को ऊपर या नीचे जाने के बारे में। तो लेट्स से हम ये फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है जहाँ पर ये सारी न्यूज़ वगैरह वो लोग लिस्ट कर देते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ रेड वाली न्यूज़ ऑन की हुई है। तो रेड का मतलब होता है हाई इम्पैक्ट। यहाँ से जाके फ़िल्टर्स में जाके ये सारी बाकी भी ऑन कर सकते हैं, पर मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे इतना ट्रेड नहीं करता तो इसलिए मैंने बाकी सब ऑफ की हुए हैं, सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को जो मैं देख रहा हूँ। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का मतलब ये होता है कि ये वो न्यूज़ है जिनकी वजह से प्राइस पे मैक्सिमम इम्पैक्ट आएगा। तो ये इम्पैक्ट इंस्टेंट भी होता है और समटाइम्स लॉन्ग टर्म भी होता है, कि कुछ न्यूज़ ऐसी हैं कि जिनका इम्पैक्ट अभी महीनों या हफ्तों तक चले जब तक अगला न्यूज़ उसकी नहीं आती। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ना अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस का वेट करें, या आपको यूट्यूब पे और भी काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स का मिल जाएंगी वीडियोस जिनमें वो काफ़ी डिटेल से इस बारे में बता रहे हैं। तो अगला एज का तरीका होता है, इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये वो है जो मैं यूज़ करता हूँ और मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है जो चार्ट पढ़ना या चार्ट को देख के जो हम बताते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं कि सर्टन लेवल से या सर्टन पॉइंट से प्राइस रिवर्स या कर सकती है या ऊपर जा सकती है, या जो भी आप उससे उसके मौके पे एनालाइज करेंगे वो। तो टेक्निकल एनालिसिस की भी आगे दो बेसिक ब्रांचेज हैं, जिसमें एक रिटेल ट्रेडिंग आ जाती है और दूसरी आ जाती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग। तो रिटेल ट्रेडिंग में हम जो कॉमनली यूज कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह की लगती है, जैसे ये एक सपोर्ट है लेकिन दोबारा टच नहीं हुआ, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस थी जो बाद में फ्लिप हो गई और एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया इसने। तो ये बेसिक रिटेल ट्रेडिंग है। उसके अलावा जितने भी मेन इंडिकेटर्स हैं आरएसआई, ईएमएस और ये सब भी रिटेल में ही आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं एसएमसी में। तो एसएमसी का मतलब है जिसमें हम स्मार्ट मनी या बैंक्स या बड़े फंड्स वगैरह के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, और ये जनरली ज़्यादा प्रॉफिटेबल है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिटेल से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, काफ़ी सारे लोग रिटेल ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। मैं पर्सनली एसएमसी से ट्रेड करता हूँ तो इसलिए मैं उसको रिकमेंड भी करता हूँ। तो एसएमसी में हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जैसे एक गैप्स का कॉन्सेप्ट, ये गैप है, गैप से मार्केट ने पुश किया। सिमिलरली ऑर्डर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है।
तो इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सब को आप अप्लाई करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर और उसे प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस कहाँ से मूवमेंट ले सकती है और या कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो ट्रेडिंग एज के बाद हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो आप हो सकता है अपना अकाउंट एक ही दिन में उड़ा देंगे और आप अपने आप को मौका भी नहीं देंगे अपने ट्रेडिंग एज को प्ले आउट करने का। तो रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है कि आप एक ट्रेड पे या एक बार जब प्रिडिक्शन कर रहे हैं मार्केट में, तो उस पर आप कितनी % अमाउंट अपने अकाउंट की रिस्क कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को 50% रिस्क करें एक ट्रेड पे लेट से, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, तो आप शायद 2 ट्रेडों में अपना पूरा अकाउंट हार जाएं और आपका ट्रेडिंग एज अभी तक प्ले भी नहीं हुआ, क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल या प्रोबेबिलिटी के एडवांटेज को मार्केट में प्ले आउट होने के लिए एटलीस्ट 40-50 ट्रेड्स लगेंगी, तभी आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को डिटर्मिन कर सकते हैं। तो अगर आप 2 ट्रेडों में ही अपना अकाउंट पूरा हार गए हैं तो फिर आप तो मार्केट से 2 दिन में ही घर चले गए हैं, आपने क्या ट्रेड किया और क्या पैसा कमाया। तो मैं रिकमेंड करूँगा, बल्कि आप इसको एज अ रूल भी लिख लें कि कभी भी आपने अपने अकाउंट का 1 या 2% से ज़्यादा हिस्सा रिस्क नहीं करना एक ट्रेड पे या एक प्रिडिक्शन पे। ये होगी रिस्क मैनेजमेंट की बात, इस पर हम फर्दर बात भी करेंगे अगली वीडियोस में। उसके बाद आ जाते हैं हम डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन ये है कि जब आपने डिटर्मिन कर लिया कि एक आपने स्ट्रेटजी बना ली अपने फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके या सेपरेट भी, कि ये चीज़ होगी मार्केट में तो मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा, तो फिर आपने डिसिप्लिन ये है कि आपने उसी तरह ही ट्रेड करना है, अपने नई तरीके नहीं ढूंढने। क्योंकि जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ प्रॉफिट बना रही है और मैं इस तरह ट्रेड करूँगा, तो फिर आपने वैसे ही ट्रेड करना है और कुछ और नहीं करना मार्केट के अंदर, उसको अच्छी तरह फॉलो करना है। तो आखिरी चीज़ है जो है पेशेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस में भी सिमिलर ये आ जाता है कि अगर आपने लेट से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिफाइन की है और आपने फैसला किया है, लेट से मैंने फैसला किया है कि जब भी कोई लो ब्रेक होगा और मार्केट में एकदम से बाइंग आएगी तो मैं उसमें एंटर होऊंगा, तो लेट से ये लो है, तो आपने फिर इस मेन लो के ब्रेक होने का वेट करना है। यानी कि आपने ग्रीडी नहीं होना या आपने फोमो नहीं करना, और आपने पहले ही नहीं कूद जाना इसके अंदर। लेट से कि अगर आपने ये मार्क किया हुआ है, ये मेन एरिया था जहाँ से आपने वेट करना था मार्केट के ब्रेक होने का, मिटिगेट होने का और फिर ऊपर जाने का, और आप इस पे ब्रेक होने पे भी एंटर हो रहे हैं, इसके ब्रेक होने पे भी एंटर हो रहे हैं, तो इस तरह फिर आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। आप में सब्र होना बहुत लाजमी है मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। और सिमिलर ग्रीड की सिचुएशन भी होगी कि आपने लालच करनी है, लेकिन इतनी करनी है कि अपने टारगेट तक ही लालच करनी है। जैसा कि हमने यहाँ से ट्रेड ली और मैंने, हमारा टारगेट है हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया, तो हमने फिर मार्केट प्राइस को यहाँ तक जाने देना है, ना इससे पहले निकलना है ना इसके बाद में निकलना है। अगर हम पहले निकलेंगे तो हम अपना प्रॉफिट खो देंगे, और अगर हम इसके बाद निकलेंगे तो अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे, और अगर हमारी स्ट्रेटजी में डिफाइंड है कि 2% ही प्रॉफिट होता है एक ट्रेड के ऊपर और हम 3-4% तक होल्ड कर रहे हैं, तो इन द लॉन्ग रन हमें लॉस होगा और हम काफ़ी सारी ऐसी ट्रेडें हारेंगे जो हम जीत सकते थे, लेकिन हम फिर भी अपने आप को प्रॉफिट बुक्स नहीं करेंगे अपने, और इन दी एंड आके लॉस लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपने काम करना है एज अ बिगिनर ट्रेडर, और इन चीज़ों पे आपने सर्च करनी है, आपने वीडियोस देखनी है, आपने बुक्स पढ़नी है, और टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे सब लोग रिसर्च करेंगे, लेकिन जो बाकी 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस, उन पे भी इतना ही काम करना है, और वो अगर बराबर नहीं तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास एज 50-50% का भी है तो रिस्क मैनेजमेंट या डिसिप्लिन और पेशेंस को अप्लाई करके आप एटलीस्ट ब्रेक इवन के आसपास रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन और पेशेंस को इग्नोर कर दिया, एज बेशक आपके साथ हुआ, आप फिर भी अपना अकाउंट 1-2 ट्रेड्स में हार जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और उससे पैसों का नुकसान भी होगा और आपको साइकोलॉजिकली भी काफ़ी हर्ट होगा। तो आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह जो हैं वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उन पर भी जाके मुझे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं अक्सर शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में।